नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सबके साथ इस वीडियो में हम फर्स्ट लेवल की आप हीलिंग कैसे करेंगे। आपने फर्स्ट लेवल सीखा है और आप रेकी के फर्स्ट लेवल से कैसे खुद को या दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने फर्स्ट लेवल लिया हुआ है मान लीजिए, और आप अपने आप को हील करने वाले हैं आज सबसे पहली बार। तो आप कैसे करेंगे? उसके बाद आगे आगे आप किसी भी दिन सेम, जब तक आप सेकंड लेवल लेते हैं, और सेकंड लेवल लेने के बाद में भी जब कभी भी आप टच हीलिंग करना चाहें, आपको जहाँ भी ज़रूरत हो टच हीलिंग करने की, तब आप किस तरीके से टच हीलिंग करेंगे, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए और आप हमेशा इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट लेवल सीखा हुआ है या आप और भी लेवल सीखे हैं, लेकिन आप आज फर्स्ट लेवल से हीलिंग करना चाह रहे हैं, तब आप सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए या लेट जाइए। आपके पास अगर लेटने की सुविधा है और आप लेटना चाहते हैं, लेटकर हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप लेटकर हीलिंग कीजिए। आप बैठकर हीलिंग करना चाह रहे हैं तो आप बैठकर हीलिंग कर सकते हैं। आपके दोनों पैर खुले होने चाहिए, एक के ऊपर एक ना हो। इसी तरीके से आपके हाथ भी एक के ऊपर एक ना हो। आप बिल्कुल रिलैक्सली बैठें या लेटें, सोफे पर चाहे बेड पर, और अपने दोनों हाथों को आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में, अगर आप अपने हाथों को अपने पेट पर रखना चाह रहे हैं तो आप अपने हाथों को पेट पर रखिए, और अगर आप अपने हाथों को चेस्ट पर या थाइस पर, साइड में, दोनों साइड में पैरों के टच करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी सारी उंगलियां एक दूसरे से टच होनी चाहिए और दोनों हाथ सेपरेट होने चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं। दोनों हाथों को आप एक दूसरे के साथ साथ रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं, ओवरलैप करते हुए ना रखें। इसके बाद आप दोनों हाथों को बीच बीच में, जब आपको लगे कि एक पोजीशन में हाथ रख लिए, अब चेंज करना है पोजीशन हाथों की, आपको हाथ चेस्ट पे रखे हैं तो आपको पेट पर रखने हैं, पेट पर रखा है तो आपको अब थाइस के दोनों पैरों के साइड में रखना है हाथों को। तो आप चेंज कर सकते हैं पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेम कंडीशन है, आप ना पैरों को एक के ऊपर एक लाइए ना हाथों को एक के ऊपर एक लाइए। आप अपने हाथों और पैरों को भी बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए जब आप बैठ रहे हैं चाहे लेट रहे हैं, और हाथों को भी आप एक के ऊपर एक ना रखें, साइड साइड में आप रख सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बगल बगल में भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं। तो ये हाथों की पोजीशन हो गई, आपकी पैरों की पोजीशन हो गई। आंखें बंद रखिए। अब आप अपनी जो आपको बताई गई है प्रेयर बोलिए, और आप उसके बाद प्रेयर के साथ साथ, प्रेयर आपने बोल दिया, हाथ आपने रख लिए, बैठ गए, आप लेट गए या बैठ गए। अब आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको पॉजिटिव वे में बोलिए। मान लीजिए कि आपको घुटने का पेन है और आप घुटने के पेन के लिए हीलिंग ले रहे हैं, तब आपको बोलना है, मेरे घुटने स्वस्थ हैं, मेरे घुटनों का दर्द जा चुका है। इस तरीके से आपको बोलना है, मेरे घुटने स्वस्थ हैं, मेरे घुटनों का दर्द जा चुका है, मैं स्वस्थ हूँ। आपको पहले पार्ट का बोलना है, जिस पार्ट में जो प्रॉब्लम है उसको आपने जा चुका है बोलना है, और उसके बाद आपको बोलना है कि वो पार्ट स्वस्थ है। फिर आपको बोलना है कि आप खुद स्वस्थ हैं। इसके बाद आप बोलिए, मान लीजिए कि आपको पेट का दर्द है, तो आप बोलिए, मेरे पेट का दर्द जा चुका है, मेरा पेट स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ।
ठीक है। आपको एक सेंटेंस का, एक जो भी पार्ट की प्रॉब्लम है उसका आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं। एक पहले जो प्रॉब्लम है वो जा चुकी है, उसके बाद वो पार्ट स्वस्थ है, पेट हो या पैर हो या घुटना हो, कोहनी हो, हाथ हो, सिर हो, जहाँ भी पेन हो उस पार्ट का पेन जा चुका है बोलिए, और पार्ट स्वस्थ है, फिर आप खुद स्वस्थ हैं। इस तरीके से 3 सेंटेंस एक प्रॉब्लम के बनेंगे। आप अपनी एक हीलिंग, जिसमें आप एक बार में 20 मिनट्स अगर बैठते हैं हीलिंग के लिए, तब आप अपने हाथों को, ज़रूरी नहीं है कि आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो आप घुटने पे हाथ रखेंगे। आपको जैसे मैंने बताया कंफर्टेबली अपने हाथों को पेट पर या फिर चेस्ट पर, या फिर हाथों को 10 मिनट 5 मिनट आपने चेस्ट पे रखा, फिर 10-5 मिनट आपने पेट पर रखा, फिर 10-5 मिनट आपने हाथों की पोजीशन चेंज करके दोनों पैरों के साइड पे लगा लिए, हाथों को टच कर लिया। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी एक 20 मिनट की हीलिंग में 3 प्रॉब्लम को बोल सकते हैं, जो प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम ना हो, जैसे पेट दर्द, कोई बॉडी का किसी पार्ट का पेन, हल्का कोई फीवर हो आपको अभी अभी जो हुआ हो 1-2-4 दिन से, उसको बोल सकते हैं आप टाइफाइड का अगर हीलिंग करेंगे, यहाँ पर फीवर टाइफाइड में भी होता है। अगर आप टाइफाइड की यहाँ पर हीलिंग करेंगे तो आप सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे टाइफाइड के लिए कि आपका फीवर जा चुका है, आप स्वस्थ हैं, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और आपका अगर किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को का टाइफाइड आपको, तो आप उस पार्ट का भी बोल सकते हैं कि मेरा पेट स्वस्थ है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, मेरे पेट का टाइफाइड जा चुका है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट का आपको पता है कि उस पार्ट का टाइफाइड है आपको, तो आप उस टाइफाइड के बारे में भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप अगर नॉर्मल फीवर है, वायरल हो या कोई मलेरिया हो या सिंपल ऐसे ही फीवर है जो 2-4 दिन में चला जाता है और एक आध दिन हुआ है आपको, अभी अभी फीवर आया है, आप अभी अभी हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आप वैसी भी 3 प्रॉब्लम को ले सकते हैं। अगर उसमें फिर आपको कोई और किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से फीवर है तो फिर आप उसे एक ही प्रॉब्लम को बोलिए। मतलब ये है मेनली कि आपको बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसे एक ही प्रॉब्लम को 20 मिनट की हीलिंग में बोलिए, और अदरवाइज आप 3 छोटी प्रॉब्लम को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पेट के लिए बोल दिया, घुटनों के लिए बोल दिया, इसके साथ आप कोई और पेन या कोई और प्रॉब्लम कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि खांसी है तो खांसी जा चुकी है, गला स्वस्थ है, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप उसको ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप 3 प्रॉब्लम बोलिए, 20 मिनट्स हाथ रखिए, आप हाथों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी फर्स्ट लेवल की हीलिंग होगी। दूसरे को देना है तब भी सेम बिल्कुल तरीका रहेगा। आप किसी भी पोजीशन में पैर फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, पैर आप एक के ऊपर एक रख के भी बैठ सकते हैं हीलिंग देते समय, और आप सिंपल आप चौकड़ी मार के जैसे बैठते हैं आलती पालती पोजीशन में, वैसे भी बैठ सकते हैं। और उसके साथ जो दूसरा पर्सन है उसे आप बेड पे लेटा सकते हैं, उसको आप चेयर पे बैठा सकते हैं आंखें बंद करवा के, और आप उनको इसी तरीके से हाथों में डिस्टेंस रहेगा, उनके हाथ दोनों चाहे उनके थाइस पे रखवा दीजिए, चाहे उनके पेट पे रखवा दीजिए, चाहे आप उनके हाथ साइड में रखवा दीजिए कि वो अगर चेयर पे बैठे हैं और दोनों आर्म्स पे, चेयर की दोनों आर्म्स पर वो अपने हाथ रखना चाहते हैं तो ऐसे रखा दीजिए। सेम कंडीशन उनके लिए भी होगी, वो अपने हाथ एक के ऊपर एक रख के क्रॉस ना करें, और अपने पैरों को भी एक के ऊपर एक ना रखें, लेटे हों चाहे बैठे हों, पैर एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, थोड़ा गैप रहेगा उनमें, हाथ भी एक दूसरे के सेपरेट रहेंगे दोनों साइड पर। आप चाहे चेयर पे, आर्म चेयर पे रखवाइए, चाहे आप पेट पे रखवाइए, हाथों को एक दूसरे से एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करेंगे। इस तरीके से आप दूसरे को भी हीलिंग दे रहे हैं। तो आप अपने हाथ उनकी चेस्ट पे रख सकते हैं, सेम आपके लिए भी कंडीशन होगी, आप भी अपने हाथों को एक के ऊपर एक करके नहीं रखेंगे,
और उसके बाद आप अपने हाथों को उनके पेट पर रख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक हाथ आपका उनकी चेस्ट पर है पेशेंट की, और एक हाथ आपका पेशेंट के पेट पर है, या एक हाथ आपका उनके एक हाथ के ऊपर है साइड में, और एक हाथ आपने चेस्ट पे या पेट पे रख दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों की पोजीशन रख सकते हैं और पेशेंट को लेटा सकते हैं और या बैठा सकते हैं चेयर पे। उसकी हीलिंग आप कर सकते हैं आराम से। और इस तरीके से उनकी हीलिंग करते हुए आप उनको 20 मिनट की हीलिंग दीजिए। उसमें आप उनकी 3 प्रॉब्लम को बोलिए। 3 प्रॉब्लम को बोलने के बाद आप हीलिंग को फिनिश कर दीजिए और मन ही मन में सारे रेकी गुरु को आप मन में थैंक्स बोलिए। प्रेयर तो आप पहले बोल ही चुके होंगे, उसमें आप दूसरे पर्सन जिसके लिए भी हीलिंग मांग रहे हैं उनके लिए हीलिंग मांगेंगे। और उसके बाद आप दूसरे पर्सन की हीलिंग जब आप फिनिश करेंगे तब आप 20 मिनट हो जाएं आपके, उसके बाद आप थैंक यू मन में बोल के, और आपने प्रेयर में सारा कुछ होता है कि उनको गुरु को भेजना, जिनको भी आप बुला रहे हैं हीलिंग के लिए जो रेकी गुरु हैं, और उनको सब कुछ प्रेयर के अंदर इंक्लूड होता है। तो उसके बाद सिर्फ आप मन में एक बार थैंक यू बोलकर आप वहाँ से हट जाइए और अपने हाथों को साबुन से धो लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए आप साबुन से। अगर पेशेंट को शुगर है और या फिर उनको कैंसर या एड्स या कोरोना की प्रॉब्लम है, तब आपको नमक के पानी से हाथ धोने हैं। और आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग कर रहे थे वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको सादा साबुन से आप हाथ धो सकते हैं। और पेशेंट को कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हाथ धोए, उनकी मर्जी है, वो हाथ धोना चाहते हैं धो लें सिंपली। पर क्योंकि उन्होंने कोई हीलिंग में पार्ट नहीं लिया है, उनकी हीलिंग हुई है, तो इसलिए उनका हाथ धोने का कोई ज़रूरी नहीं है। और बस पेशेंट अपने जो भी काम कर रहे हैं वो करने में लग सकते हैं। इस तरीके से टच हीलिंग में पेशेंट का और हीलर का टच करना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट टच करवाएगा हाथों से और जो हीलर है वो उनको हाथों से टच करेंगे, तभी एक हीलिंग कंप्लीट होती है। और जो सेकेंड लेवल्स की जो हीलिंग होती है, सिंबल वाली हीलिंग, उसमें पेशेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो दूसरे रूम में हो और दूसरे रूम में हीलर बैठा है, चाहे वो उसकी मदर है, फादर है, कोई भी हो, और चाहे पेशेंट स्कूल गए हों, अगर बच्चे हैं कॉलेज गए हों, या फिर आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी हो, तो इस तरीके से पेशेंट कहीं भी रह सकता है, कोई भी एज का पेशेंट हो सकता है, आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से हीलिंग करते हुए आप अपनी हीलिंग को फिनिश कीजिए और आप किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।